हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके जी के एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 9 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये 10वां टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। ये उत्तराखंड में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ग्रुप सी लेवल के यूके SSC द्वारा आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तित्व सहायक, उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, वृद्ध जागेसर देवालय राज्य में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के गंगुली हाट में स्थित है वृद्ध जागेसर देवालय। ठीक है। और इस देवालय का निर्माण कराया था कत्यूरी शासक अशांति देव। अशांति देव, इनकी रानी थी सुभद्रा देवी। ठीक है। सुभद्रा देवी ने वृद्ध जागेसर देवालय का निर्माण किया था पिथौरागढ़ के गंगुली हाट में। और यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली। तो इसका आंसर है सी, पिथौरागढ़ में है। चलिए, किस पंवार शासक को मोलाराम द्वारा महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है? इसका आंसर है सी, महिपति शाह को मोलाराम के द्वारा महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है। और महिपति शाह के दरबार में ही प्रसिद्ध सेनापति थे लोधी रिखोला और माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी। ठीक है, बड़ भंडारी माधो सिंह। और इन्हें गरु भंजन भी कहा जाता है। गरु भंजन कहा जाता है महिपति शाह को। और इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। तो इसका आंसर है सी, महिपति शाह। यमुनोत्री में पतित पावनी कालिंदी मंदिर का निर्माण किस पंवार शासक के द्वारा कराया गया था? इसका आंसर है सी, प्रताप शाह के द्वारा यमुनोत्री में पतित पावनी कालिंदी मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, प्रताप शाह के टाइम पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदकाल में रोड़ी से क्या आशय है? चंदकाल में रोड़ी को कहा जाता है एक प्रकार की मोहर। ठीक है। और जो इस मोहर यानी स्टाम्प को लगाता था उसे कहा जाता था स्थानीय भाषा में छपिया। छपिया। ठीक है। जो इस मोहर को लगाता था अधिकारी उसे छपिया कहते थे। और रोड़ी का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार की मोहर। ये आंसर। उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला जीव हिमालय ब्लू शिप का अन्य नाम क्या है? हिमालय ब्लू शिप यह भूरे रंग का होता है जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं भरल, यानी बी आंसर इसका। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है सी, 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई। और 1868 में हुई थी कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना। और 1885 में हुई थी गढ़वाल में, यानी टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की बात कर रहा हूँ मैं। टिहरी गढ़वाल में हुई थी, यानी टिहरी रियासत में 1885 में वन विभाग की स्थापना। और गढ़वाल में 1869 और कुमाऊं में 1868। तो इसका आंसर है सी। किस चंद शासक के ताम्र पत्रों में गरकों एवं माल गरकों की जानकारी प्राप्त होती है? इसका आंसर है ए, कल्याण चंद तृतीय के टाइम पे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे ताम्र पत्रों में गरकों एवं माल गरकों की जानकारी प्राप्त होती है। और कल्याण चंद्र चतुर्थ की बात करें तो ये खुद को नारायण कहता था, नारायण। ठीक है। और कल्याण चंद पंचम के टाइम पे पूरनचंद और माणिक चंद इनकी हत्या कर ली गई थी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था देवी चंद और अजीत चंद के टाइम पे। और तब कल्याण चंद पंचम ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर क्या है? ए, कल्याण चंद तृतीय। इनमें से किस छावनी की स्थापना पहले हुई? इसका आंसर है ए, देहरादून छावनी। ठीक है, 30 नवंबर 1814 को हुई थी देहरादून छावनी की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देहरादून छावनी। लंडौर छावनी की बात करूँ तो 1836। नैनीताल छावनी की बात करें तो 1841। रुड़की छावनी की बात करें तो 1853। यानी सबसे पहले हुई देहरादून छावनी की स्थापना 30 नवंबर 1814 को। ये आंसर इसका। फुलोरा रानी खेतियांशीज पुस्तक किसकी है? इसके राइटर कौन है? इसका आंसर है बी, रामलाल शाह की पुस्तक है फुलोरा रानी खेतियांशीज।
बी आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा को IIT रुड़की द्वारा विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि कब दी गई? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 में। ठीक है, 1989 में सुंदरलाल बहुगुणा को IIT रुड़की द्वारा विज्ञान के डॉक्टर की मानद की उपाधि दी गई थी। और सुंदरलाल बहुगुणा की बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था 1927 को टिहरी गढ़वाल में, मरोड़ा गांव में। ठीक है, और 1989 में इनको मिला डॉक्टर की मानद उपाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे राज्य में सरदार बहादुर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए बलभद्र सिंह नेगी को राज्य में सरदार बहादुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कमांडर इन चीफ ने सर्वोत्तम सैनिक के लिए इन्हें प्राइज़ दिया था, उस समय पुरस्कृत किया था। ठीक है, और तब इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा यह सम्मान मिला था सरदार बहादुर का। बलभद्र सिंह नेगी की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1829 को पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बलभद्र सिंह नेगी। मिस्टर ग्लेन किस कुमाऊं कमिश्नर की जांच के लिए आया था? इसका आंसर हो जाएगा ए विलियम टेल के टाइम पे आया था मिस्टर ग्लेन। ठीक है, और इसने विलियम टेल के टाइम पे जब आया था तो इसे टेल गर्दी कहा गया। और जॉर्ज गोवन की बात करो तो इनके टाइम पे आया था मिस्टर बर्ड। ठीक है, जो मतलब जांच के लिए आए थे ना ये इंग्लैंड से उस समय, लंदन से। और हेनरी रेंजर के टाइम पे आया था पी वैली आया था हेनरी रेंजर के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विलियम ट्रेल। टैगोर का रामगढ़ आगमन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1903 में आए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रामगढ़ में आए थे ये 1903 में। घटपरिया गोलू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन है बागेश्वर में है। ठीक है, घटपरिया गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। और बागेश्वर में आपके भद्रकाली शक्तिपीठ भी है, काली का मंदिर है, धौलीनाग मंदिर हो गया। ठीक है, ये सब बागेश्वर में ही है। बचेंद्री पाल को पद्म भूषण कब दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी 2019। ठीक है, रिसेंटली दिया गया था इन्हें पद्म भूषण बचेंद्री पाल जी को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। बचेंद्री पाल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था इनका जन्म, 1954 को हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनेरा गाढ़ व चूफला गाढ़ किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंदाकिनी की सहायक नदी है पुनेरा गाढ़ और चूफला गाढ़। ए आंसर। गढ़वाल का साइमन पीटर किसे कहा जाता है? गढ़वाल का साइमन पीटर ये कहा जाता है ख्यालीराम ओड को। ठीक है, गढ़वाल का साइमन पीटर। और गढ़वाल में ईसाई धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति था, और जेम्स थॉर्मन द्वारा इसे या ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए ख्यालीराम ओड। भगवा बासा बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए चमोली में स्थित है भगवा बासा बुग्याल। ठीक है, चमोली में ये आंसर। सरला बहन का जन्म कब हुआ था? बताइए, सरला बहन का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1901 को लंदन में इनका जन्म हुआ था सरला बहन का। ठीक है, और सरला बहन का मूल नाम क्या है? कैथरीन मेरी हेलीमन। कैथरीन मेरी हेलीमन इनका मूल नाम है। ठीक है, और ये नाम दिया था गांधी जी ने इन्हें। और सरला बहन की बात करूँ तो इनका उत्तराखंड में आगमन कब हुआ था? 1941 में। ठीक है, 1941 में आई थी उत्तराखंड में। और इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना भी की थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1901। तो दोस्तों ये थे आज उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भाग 10, और इसमें भी 20 क्वेश्चन थे रोज़ की तरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
खूब तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।